लखन गांव से शहर कमाई करने गया था क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी और गांव में ऐसी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी जिससे कि उसके पिताजी का इलाज हो सके। तो उसने अपने दोस्त के पास शहर गया और वहां जाकर काम का तलाश करने लगा। कुछ दिनों तक उसे कोई भी काम नहीं मिला। उसका दोस्त भी उसके साथ रहा और जहां भी वो काम करता था वहां पर लखन का काम लगवाने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी जुगाड़ नहीं बैठा। फिर दोनों बहुत परेशान होते हैं। लखन बोलता है, भाई मैं फिर से गांव चला जाता हूं यार, यहां रहने से तो अच्छा है कि गांव में ही खेती किसानी करूंगा और सब्जी भाजी बेच के कुछ पैसे इकट्ठे करके पिताजी का इलाज कराऊंगा। लेकिन उसका दोस्त मोहन बोला कि नहीं भाई, कुछ दिन और रुक जा, क्या पता यार भगवान के लिए यार कुछ न कुछ तो हमारे लिए व्यवस्था करेंगे ही यार। उन्हें हम उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं दे सकते। हम ये नहीं मान सकते कि वो कैसे हैं। लखन बोलता है कि भाई तू बोलना क्या चाहता है? यही बोलना चाहता है ना कि भगवान के सामने देर है अंधेर नहीं। मोहन बोलता है हाँ, लेकिन क्या बोले यार, इतने दिनों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या। फिर मोहन के मोबाइल में कॉल आता है। एक व्यक्ति था, उसने बोला कि भाई तू काम खोज रहा था ना अपने दोस्त के लिए, एक काम है, अगर तू मना नहीं करेगा तो बोल बताओ। मोहन ने बोला, भाई मैं मना नहीं करूंगा, तुम बताओ तो कौन सा काम है। उसने बोला, भाई मुर्दाघर में यार सिक्योरिटी का काम है, अगर तुम करना चाहो अपने दोस्त को बता दो, अगर वो करना चाहे तो यार कर ले। मोहन बोला कि भाई तनख्वाह कितनी है? उसने बोला, यार 15,000 रुपये देगा, बस तुम्हें 6 से 6 करना है और दिन भर आराम करना है यार, कर ले, क्या बात है, बाहर तो बैठे रहना है। मोहन को भी अच्छा लगा। उसने बोला, ठीक है भाई, लखन से बात करता हूँ। उसने अपने दोस्त लखन से बात किया। लखन बोला कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ वहाँ मुर्दा घर, मुझे तो बहुत डर लगती है। मोहन बोला, भाई कर ले यार, बाहर तो बैठना है, क्या वहाँ पे डरना, वैसे भी हम इंसान हैं यार, एक दिन तो मरना ही है, बैठे रहना बाहर, क्या दिक्कत है। लखन बहुत सोचने के बाद बोला, ठीक है यार, लेकिन ज्यादा दिन नहीं करूंगा। मोहन बोला, कुछ दिनों तक कर ले, जैसे ही कुछ पैसे आ जाएंगे गांव चले जाना और पिताजी का इलाज करवा लेना, फिर दूसरा काम देखेंगे ना, अभी जा। लखन बोला, भाई कल से जाना है। मोहन बोला, ठीक है, मैं कल अच्छे से बात करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। मोहन कल उस व्यक्ति से मिला और लखन का काम वहां पर पक्का करा दिया। अगले दिन से लखन वहां पर ड्यूटी करने लगा। 4-5 दिन उसके साथ सब नॉर्मल रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2-3 दिनों बाद वहां से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जो कि लखन को बहुत बेचैन कर रही थी। लखन अपने दोस्त को भी बताया। उसका दोस्त बोला कि भाई पहली बार काम कर रहा है ना ऐसी जगह पे, तो यार वहम होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, अभी जैसे तुम्हारी आदत बन जाएगी ना तो सब अच्छा लगने लगेगा, 1 महीने करके देख ले, इसके बाद अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो मत करना। लखन अगले दिन ड्यूटी पर था। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और बोला कि मुझे अंदर जाना है, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूं, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो लखन ने बोला कि यार भैया 10 बजे के बाद यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है, आप कल आइएगा, आज अभी मैं आपको नहीं जाने दूंगा। उस व्यक्ति ने बोला,
भाई मुझे जाने दो, काम है यार, ऐसा नहीं करते। डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया है, लो बात कर लो। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से बात कराया और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, उससे अंदर भेज दो। लगन बोला कि सर आप तो यहाँ से चले गए हैं। डॉक्टर ने बोला मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, फालतू बहसबाजी मत करो। लखन शांत हो गया और किनारे हट के उसे अंदर जाने दिया। और कुछ देर बाद जब वो व्यक्ति नहीं लौटा तो लखन दरवाजे को खटखटाने लगा और बोला, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप वहाँ, बाहर आइए। इतनी देर रात को किसी को अंदर में अलाउ नहीं हुए, आप आ जाइए, बाहर आ जाइए। उस व्यक्ति ने अंदर से आवाज दिया, बस 10 मिनट बाद आता हूं। लखन 10 मिनट गया, आधे घंटे वेट किया, लेकिन उस व्यक्ति ने बाहर कदम नहीं रखा। फिर लखन ने वहां जाने का फैसला किया। उसके अंदर बहुत डर था कि यार अंदर क्या होगा, कभी मैं गया नहीं हूं और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन अगर मैंने उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला तो मेरा अरे यार काम छूट जाएगा और फिर मैं पिताजी का इलाज नहीं करा पाऊंगा। यही सोचकर लखन अंदर गया और जैसे अंदर प्रवेश किया, वो जो कुछ देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। आत्माएं आपस में लड़ रही थी और एक पल के लिए लखन हवा में उड़ने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूं और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्माओं ने उसे हवा में उड़ाकर बहुत मजे ले रहे थे और बोल रहे थे, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। लखन कांपते हुए बोला, मैं नहीं जानता, मैंने उस व्यक्ति को बुलाने आया है और मैं उस व्यक्ति को बुला के यहाँ से चला जाएगा। आत्माओं ने उसे बार बार हवा में उछाल रहे थे और बोलते हैं, कौन व्यक्ति, वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो तुम्हारा वहम था जो तुम्हें ही चकमा दे के अंदर घुसा। लखन बाहर तो आना चाहा, लेकिन बाहर नहीं आ पाया और उसे सारी आत्माओं ने मिलकर एक क्षण में ही उसका कत्ल कर दिया और वहीं पर उसने अपना जान त्याग दिया। जब सुबह हुई तो डॉक्टरों ने देखा कि लखन वहीं पर जिंदा लाश की तरह पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे लखन अभी उठ के बोल देगा, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। एक व्यक्ति को पता चला कि शायद ये अंदर गया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। फिर उसके दोस्त को पता चला, उसका दोस्त गांव में खबर दिया और उसके पिताजी जैसे ये सुने, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई और उसके परिवार में पूरी तरह से आग लग गई। फिर वहीं से उसका परिवार समाप्त हो गया। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है, कृपया आप इसे दिल पर बिल्कुल भी ना लें और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।